जय योगेश्वर। मैं रीना सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के भगवान 36 गुणों में 8वां गुण संतोष के दूसरा एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। मनुष्य यदि अपने अंदर संतोष रूपी मशीन बैठा दे तो अंदर के सभी हथियारों साधनों का समाधान हो जाए, इंद्रियां समाधानी हो जाए और मन बुद्धि शांत और स्वस्थ हो जाए। मन चंचल न हो तो बुद्धि स्खलित नहीं होती। इंद्रियां शांत हो जाए तो हृदय में किसी प्रकार की अकुलाहट नहीं होती और शांति बनी रहती है। छगन के जीवन में अकुलाहट है क्योंकि उनके काम करने वाले साधने ठीक नहीं है, उसमें अकुलाहट है। तो छगन को शांति कहाँ से मिलेगी? कितने ही लोगों को काल समय के बारे में असंतोष रहता है। किसी वृद्ध व्यक्ति के पास जाकर उसे नमस्कार करे और बोले कि बाबा आपके जमाने में कैसा कैसा चलता था, तो वृद्ध व्यक्ति मुस्कुरा कर बोलेगा कि बेटा उस जमाने की तो बात ही कुछ और थी। 1 पैसे में धनिया, मिर्च, अदरक, नीम, नमक वगैरह सब कुछ मिलता था और घी, मक्खन, गेहूं, चावल कैसे और कितने मिलते थे, इसके बारे में मैं क्या बताऊं। मैंने जो खाया है तुमने देखा भी नहीं होगा। वे दिन गए। जैसे कितने ही लोगों को काल के समय में जीवन में काल के संबंध में असंतोष रहता है, उसी प्रकार उसे सांस्कृतिक जीवन में भी काल के समय में संबंध में असंतोष रहता है। राम काल का वर्णन करते हुए लोग कहते हैं कि राम काल में चोर, कृपण, दुष्ट, मदवी, निरग्नि, अविद्वान, स्वेच्छाचारी और व्यभिचारी नहीं थे। कथाकार सर पीटते हुए कहते हैं कि राम काल में जन्म लेने के लिए भाग्य चाहिए, मतलब भाग्यहीन लोग ही कलयुग में जन्म लिए हैं। इनको आज के काल की अपेक्षा राम काल उत्तम लगता है। राम काल उत्तम था, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन राम काल में नहीं जन्म लिए इसके लिए अफसोस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने राम काल को खड़ा किया, हम में उनका ही रक्त है, तो हम आज के काल को भी राम काल के समान बना सकते हैं। राम कितने ही संतुष्ट व्यक्ति कहते हैं कि भगवान आपका मेरे ऊपर कितना प्यार है कि आपने हमें कलयुग में जन्म दिया है। आपको मुझ पर अटल विश्वास था कि मेरा बेटा जगत में जाकर बिगड़े हुए लोगों को सुधारेगा। यदि हमारा जन्म सतयुग या त्रेता युग में होता तो हमारे कृतित्व पुरुषार्थ को स्थान ही नहीं था। कलयुग में को लोग बिगड़े हुए काल कहते हैं क्योंकि अब सतयुग में यदि जन्म होता तो इसलिए पुरुषार्थ और कृतित्व का स्थान नहीं था कि उस समय के अधिकांश लोग उत्तम ही थे। अब कलयुग को यदि बिगड़ा हुआ काल कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि कलयुग बिगड़ा हुआ काल नहीं, कलयुग मतलब कर युग है। कलयुग कर युग है, मतलब कि करो और पाओ। भगवान ने भी गीता में कहा है कि स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस युग में
थोड़ा सा सत्कर्म अधिक पुण्यदायी होता है। इसलिए हमें भगवान आपने हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आपने हमें कलयुग में जन्म दिया, यह बहुत ही अच्छी बात है। यदि यह धार्मिक धारावाहिक रुचिकर लग रही हो तो अपने मित्रों रिश्तेदारों को अवश्य शेयर कीजिए। बहुत ही धन्यवाद।